नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एड6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों ये वीडियो जो है CSBC आयोग के लिए बना रहा हूं और उन सभी छात्रों के लिए बना रहा हूं जो कि इसका फॉर्म भरे हैं। 2380 पदों के लिए करीब लाखों छात्रों ने यहाँ पे फॉर्म भरा है। और आप सभी को मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आयोग अगर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ आप लोग कुछ ना कुछ इसके टेंटेटिव डेट्स दीजिए कि उसके अनुसार ये छात्र जो है अपनी तैयारी में लग जाएं, इसकी तैयारी करें। कोविड-19 के दौरान इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था और बोला गया था कि इसका जो एग्ज़ाम है वह अनिश्चित काल के लिए अभी स्थगित किया जाता है, ये आगे चल के इसका एग्ज़ाम डेट दिया जाएगा। लेकिन कोविड भी खत्म हो चुका है और अभी बिहार में पंचायत का चुनाव चल रहा है, जिसको लेकर के सारे एग्जामिनेशन के डेट भी एक्सटेंड कर दिए गए हैं। उसी में हमारा अगर फायरमैन की बात किया जाए तो यहाँ तक कोई भी अपडेट ऑफिशियल नहीं दिया गया कि कब तक इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। इससे पहले 6 जून को इसका एक नोटिफिकेशन दिया गया था जिसमें कि बताया गया था कि 6 जून तक एग्ज़ाम होगा, लेकिन कोविड के प्रकोप के चलते यहाँ पे इसका जो डेट है वो एक्सटेंड कर दिया गया था और फिर उसके बाद कहीं भी कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट नहीं दिया गया है। तो अब आयोग से यहाँ पे विनती कर रहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि प्लीज़ अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो को तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे संभवतः छात्रों की हेल्प करें, ना कि इसको बिहार एसएससी की तरह एक आयोग बना दे। बिहार एसएससी ने 7 साल लगा दिया है एक 12th लेवल का एग्ज़ाम लेने में। आप लोग भी 12th लेवल का एग्ज़ाम निकाल कर यहाँ पे बैठ मत जाइए। तो प्लीज़ कृपया करके इनका डेट दीजिए ताकि अपनी एग्जामिनेशन को दे सके, अपनी नौकरी पा सके। अगर यहाँ पे दोस्तों जो छात्र इस फॉर्म को भरे हैं वो इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म भरवा कर आयोग भूल चुका है, लेकिन आप अपनी रणनीति को मत भूलिए। अपनी रणनीतियों को बनाए रखिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। कितना आपसे आयोग जो है इम्तहान ले सकता है, उस इम्तहान में पास होना है एक दिन बैठकर। 2 घंटे का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होता है। 100 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट करेंगे आप लोग कि वहां पे आप लोग पास कर जाएं। इतना करना है कि 80 नंबर लेकर आ जाइए, 80 का टारगेट लेकर चलिए कम से कम, कि 80 अगर टारगेट हम सही सही करके आगे क्वेश्चन तो समझिए कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे पक्का है। फिजिकल के लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा कि पीईटी में कैसे आपको क्वालिफाई करना है। वैसे तो मैंने सारा एफिशिएंसी जो अपडेट है, जो इनका जो रिक्वायरमेंट होता है वो बता चुका हूँ पिछले वीडियोज़ में। तो इस वीडियो के माध्यम से एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताऊंगा, 80 कैसे ला सकते हैं ये भी बताऊंगा, हमारा सिलेबस क्या है ये बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है इसका ये भी बताऊंगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा वीडियो को, आयोग के पास ये चीज़ें पहुंचनी चाहिए ताकि आपके एग्जाम डेट यहाँ से दिए जा सके। दोस्तों हम सीधे लिए चलते हैं इसके जो है हमारे एग्जाम पैटर्न को, क्या कहता है हमारा फायरमैन का ये एग्जाम पैटर्न। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो भी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं एक बार प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए मेरे तरफ से ये जो अपडेट दिया गया है मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेटजी वीडियो अगर जब भी आप स्ट्रेटजी अपना खुद का बनाते हैं तो एक दो चीज़ ध्यान रखिएगा कि पहले एग्ज़ाम पैटर्न समझ लीजिएगा कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है किसी भी परीक्षा का जो दे रहे हैं आप। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न 2 फेज का होने वाला है, एक तो आपका रिटन टेस्ट होगा और दूसरा आपका यहाँ पे पीटी यानी कि फिजिकल होगा। ये तो आप लोग सभी जान रहे हैं, लेकिन मेन यहाँ पे रिटन है। पहला ही पड़ाव जो है आपका थोड़ा सा कठिन होता है। परीक्षा में पास हो जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ पे फिजिकल की तरफ मूव करना पड़ेगा। उसके लिए आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, क्योंकि मुझे भी पता है कि 8415 पद जो बहाली निकाली गई थी उसके लिए जो भी छात्र को लगता है कि उनका यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है तो फिजिकल में अपने लगे हुए हैं। यही नहीं, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि 50-50 में हैं, वो भी लगे हुए हैं कि कहीं आजकल में रिजल्ट आ जाएगा तो उनको समय ज़्यादा नहीं मिल पाएगा और मात्र 1 महीना समय मिलेगा यहाँ पे आपको इसको दौड़ के कंप्लीट करने में। लेकिन इसी के साथ साथ आपका इसका भी प्रैक्टिस होता रहेगा और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको अगले वीडियो में बता दूंगा मैं, उसके लिए चिंता बिल्कुल नहीं करेंगे। बात होगी यहाँ पे रिटन एग्जाम की। रिटन एग्जाम को लेकर हम बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पूरा बेस एग्जाम होगा। 100 क्वेश्चन होगा उस एग्जाम में, 2 घंटे का पेपर होगा मित्रों, है ना। हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स काउंट किया जाएगा, यानी कि 100% का आपका पूरा का पूरा एग्जाम होने जा रहा है। अब आपको यहाँ से नंबर अपने स्कोर कैसे करने होंगे, यानी कि हमें 100 में 80 नंबर लाकर कैसे अपने टारगेट को अचीव करना होगा। तो सिलेबस को समझना पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न तो आप समझ गए यहाँ पे, पर अपने को सिलेबस समझना पड़ेगा। तो सिलेबस हमारा कुछ कहता है कि दोस्तों हमारा जनरल साइंस का सिलेबस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, ध्यान रखिएगा दोस्तों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिसको लाइफ साइंस कहते हैं। उसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी, मैथमेटिक्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और दोस्तों ज्योग्राफी का सेक्शन होता है यहाँ पे। लेकिन दोस्तों अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आप लोग इंग्लिश और मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर्ड है, माइंड सेट है? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा,
क्योंकि बहुत सारे छात्र क्या होते हैं कि बिहार सिपाही की तैयारी करते हैं पर उनका फोकस जो है ना जीके जीएस पे ज़्यादा रहता है और करंट अफेयर पे। तो ये 3 सेक्शन तो आपको ऐसा कर लेना है कि यहाँ से एक्यूरेसी आपकी घटनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे एक्यूरेसी घटी मतलब कि अगर आप 50 क्वेश्चन दिए गए यहाँ से तो 50 में 50 आपका सही होना चाहिए, समझ गए। अगर गलती हुई तो आप यहाँ पे फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, एक तो हिंदी है, एक अंग्रेजी है और एक मैथमेटिक्स है। ये 3 ऐसे चीज़ हैं जहाँ पे तो आप स्कोर भी कर सकते हैं और स्कोर कट भी सकता है, और यहाँ पे कटेगा स्कोर तो समझिएगा कि कहीं ना कहीं आपका गलत होगा। इसका मैं सब कुछ प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से भी, आप लोग चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। दोस्तों जो भी छात्र यहाँ पे है पहले इसके सिलेबस को समझते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें और करंट अफेयर की बात करें और इंग्लिश और हिंदी की बात करें तो ये 4 सेक्शन में से कुल 50 मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे। अब जनरल नॉलेज में कैसा क्वेश्चन हो सकता है, तो जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन होता है ना दोस्तों बहुत ही सिंपल, मतलब स्टैटिक जीके का पार्ट होता है। और करंट अफेयर यानी कि जो आपका कम से कम 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना होगा यहाँ पे, वहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट होगा विद द स्टैटिक जीके। रही बात अंग्रेजी हिंदी का, तो इसका सिलेबस मैं अभी आपको आगे डिस्कस करने वाला हूँ, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो मैथ है, साइंस है। जनरल साइंस में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगा दोस्तों। सोशल साइंस की बात कर ले यहाँ पे तो थोड़ा सा पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी और हिस्ट्री इकोनॉमी को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाएगा। तो यहाँ से 25 नंबर किस में होगा, तो मैथ में समझ सकते हैं और जनरल साइंस में समझ सकते हैं। और 25 क्वेश्चन आप लोग का होगा दोस्तों सोशल साइंस से, जिसमें कि पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक को शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन, तो यहाँ का 25 नंबर और ये करंट अफेयर वाला 50 नंबर और जनरल नॉलेज वाला, इसमें मान के चलिएगा 25 नंबर यहाँ से भी। तो ये 25 करंट अफेयर और ये 25 आपका जीके सॉरी, है ना। 50 नंबर यहाँ से हो गए। साइंस का 25 नंबर मान के चलिएगा, 75 नंबर हो गया। अब रहा बात आपके पास इंग्लिश, हिंदी और मैथ का। इनमें से क्या आपके पास 25 नंबर अगर हुआ एग्जाम में, तो क्या इसमें से आप कम से कम 5 नंबर भी नहीं ला पाएंगे? बिल्कुल लाएंगे आप लोग। तो ये बन जाएगा दोस्तों 80। पर एक्यूरेसी की बात की मैंने, तो यहाँ पे एक्यूरेट 25 का 25 सही होना चाहिए, यहाँ साइंस में भी 25 का 25 सही होना चाहिए। ये कैसे होगा, तो ये होगा मोस्ट प्रैक्टिस सेट से। मैं आपको बताऊंगा सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, जैसे कि बिहार दुर्गा में करा रहा हूँ वाइट एजुकेशन पे, एजुकेशन के 86 पे भी मैं आपको सेट लेकर आऊँगा। डेली एक सेट रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपको दोस्तों साथ देना होगा, सपोर्ट करना होगा, उन सभी टेस्ट में आपको शामिल होना पड़ेगा। आपको MCQs का क्यूज भी करवा दूंगा आपको अपने चैनल के टेलीग्राम पे, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। तो 100 क्वेश्चन का यहाँ पे टारगेट है, बट हमें 80 नंबर किसी भी तरह लाना है। अगर इसमें से मान लीजिए कि आप 25 में से और भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर गए, और भी मान लीजिए कि इधर से आप कम से कम 10 क्वेश्चन सही कर गए, सपोज मान लीजिएगा 10 क्वेश्चन यहाँ से आ गया, तो यहाँ पे 10 नंबर अगर कम भी होगा इस 75 नंबर में, तो भी आप यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएंगे। तो टारगेट यहाँ पे 80 का है, लेकिन कट ऑफ हमारा जो है ना, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाएगा, 68 जाएगा या 67 जाएगा, जनरल के लिए बता रहा हूँ, है ना। बाकी आप देख लीजिएगा जो भी OBC, EBC और EWS कैटेगरी में है, लेकिन जो हमारा जनरल का कट ऑफ है वो 68 जाएगा, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं। लेकिन टारगेट आपका 80 का रहेगा, तब तो आप 68 नंबर लेकर आएंगे ना। मतलब टारगेट ही गलत लेके चलिएगा। मान लीजिए कि एक्यूरेसी ही आपका गलत हो गया, 80 में आपका मान के लिए 20 क्वेश्चन गलत हो गया, तो 60 पे आ जाइएगा सीधे। तो वो 20 क्वेश्चन गलत नहीं करना, अपने को सब सही करना है 80 में, तब जाके कहीं ना कहीं आप 68, 67 या 70 पे अटकेंगे आके। ये हो गया दोस्तों यहाँ पे हमारा स्ट्रेटजी फॉर द पार्ट ऑफ एग्जाम पैटर्न। अब बात होगी दोस्तों यहाँ पे जी हाँ सिलेबस की। तो सबसे पहले हमारा सिलेबस हिंदी को समझते हैं। हिंदी सिलेबस ज़्यादा कठिन नहीं है, कठिन कुछ नहीं होता है वैसे तो, लेकिन जो आपको पढ़ना पड़ेगा ना वो आप पढ़ चुके हैं अपने 7th 8th स्टैंडर्ड में, अगर देखिएगा तो पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को बुक उठानी है ना, तो एक बुक आती है दोस्तों अरिहंत का, हिंदी ग्रामर का, वो ले सकते हैं आप लोग, और सिर्फ ग्रामर कंप्लीट कीजिए। उसके बाद आपको तो जो साहित्य वाला पार्ट है वो छोड़ भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, 1-2 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन पूछता वहाँ से, है ना, इन 10 प्रश्नों में। तो दोस्तों यहाँ बता दें कि ध्वनि, शब्द, पद, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सारे सिलेबस है इसके। इसका PDF मैं आपको दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और ये सारे टॉपिक में करवाऊंगा, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी ग्रामर में, और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बने हैं प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन करवाऊंगा।
अपने इसी चैनल के माध्यम से। तो ये सिलेबस है आपका हिंदी का। तो हिंदी में कम से कम अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, तो 10 क्वेश्चन में टारगेट रखिएगा कि हमारा 8 सही हो जाए। 2 क्वेश्चन ही मैं छाट रहा हूँ यहाँ से सिर्फ, ठीक है, क्योंकि यहाँ से बनते हैं 8, 10 में 8 बनते हैं क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन हमारा है इंग्लिश का सिलेबस है। ये सिलेबस भी कुछ इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए कि आपको सिंगुलर एंड प्लूरल, जैसे कि एग्जांपल है कि बॉय का, तो बॉय का हो जाएगा बॉयज़, चाइल्ड का हो जाएगा चिल्ड्रन। इस तरह से आपको ग्रामेटिकल पार्ट पूछेगा, जैसे कि जेंडर के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे पूछेगा कि मेल और फीमेल क्या है, तो फादर मेल हो गया, मदर फीमेल हो गई, तो इस तरह से पूछेगा। ऑक्स मेल हो गया, काऊ फीमेल हो गई, तो इस तरह से जेंडर के बारे में पूछेगा। सिनोनिम एंटोनिम्स के बारे में पूछ सकता है। फिर उसके बाद स्पेलिंग मिस्टेक पूछ सकता है, पार्ट ऑफ स्पीच पूछ सकता है, एडजेक्टिव पूछेगा, एडवर्ब पूछेगा, प्रिपोजिशन पूछेगा, कंजक्शन पूछेगा, इंटरजेक्शन पूछेगा। ये सारे टॉपिक हैं आपके अंग्रेजी ग्रामर के। तो ये सारे क्वेश्चन का भी मैं प्रैक्टिस इतना करवा दूंगा कि आपको बता भी दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। तो आप उस पैटर्न पे भी अगर सेट बना लेंगे ना, 15-20 सेट, इधर लास्ट में जब एग्जाम का डेट आ जाएगा तो 30 सेट का पूरा एक महीना चला देंगे आपको, तो उसमें 30 सेट हो जाएगा। और लगातार अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो कम से कम मैं 5000 क्वेश्चन तक भी आपको कंप्लीट करवा दूंगा, कहीं से क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा। क्योंकि इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो तो 12th बेस पे एग्जाम लिया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन लेवल जो होगा ना वो 10th स्टैंडर्ड का होगा, ये ध्यान रखिएगा सिलेबस का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा सिलेबस का जो लेवल होगा वो 10th स्टैंडर्ड का होगा। तो इसमें भी आपको ना जो भी आपने एनसीईआरटी से पढ़ा होगा कभी बचपन में, है ना, तो वही सारी चीज़ों को फॉलो करना है। इधर ज़्यादा आप लोग को यहाँ पे हौच-पौच नहीं करना है। दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है वो है मैथमेटिक्स का, और मैथमेटिक्स का थोड़ा सा जो यहाँ पे सिलेबस वास्ट है। यहाँ भी मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखिएगा, है ना। और इसमें रीजनिंग भी इंक्लूड कर सकता है, अभी तक तो नहीं किया बट कर सकता है। लेकिन ये सारे टॉपिक हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, सर्ड्स हो गए, फिर लॉगरिथम हो गए, एक्सपोनेंट हो गए, एलसीएम एचसीएफ हो गया। अर्थमेटिक में कुछ क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज के, प्रॉफिट के, लॉस के, शेयर एंड डिवाइड के, डिस्काउंट के, सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, है ना, सिंपल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आप लोग पढ़े ही होंगे। तो ये सब कुछ सेट में करवाएंगे हम। जितना भी टॉपिक का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है वो सब करवा देंगे आप लोग को। तो प्रैक्टिस बना रहेगा आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसके लिए मेहनत करना है। इनफैक्ट आप लोग को यहाँ पे जो जितने टोटल 10 चैप्टर हैं, अगर 10 चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन भी उठा के दे देगा एग्ज़ाम में, तो मान के चलिएगा कि 10 चैप्टर में से अगर एक एक क्वेश्चन भी आ जाएगा एग्ज़ाम में, तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 10 में 8 आपको तो एटलीस्ट लेकर आना होगा। तो भाई 10 यहाँ, 10 यहाँ और 10 यहाँ, 30 नंबर यहाँ पे हो गया हिंदी, इंग्लिश और मैथ में। तो 30 नंबर में एटलीस्ट आपको यहाँ पे 24 नंबर, 25 नंबर का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और दोस्तों इसमें से मैं तो बोल भी रहा हूँ कि अगर कोई चीज़ें छूटती हैं, मैथ्स में अगर छूटता भी है ना, मान लीजिए 10 में हमसे 8 नहीं बन रहा है, 10 में हमसे 3 ही बना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेजी थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि कहाँ से होगा, बट हिंदी में एक्यूरेसी लाइए। फिर भी अगर हम 10 में यहाँ पे टारगेट रखते हैं 8 का, अंग्रेजी में टारगेट रखते हैं 5 का, तो 13 नंबर हो गए। और 3 ही मैथ में बनाऊंगा अगर 10 में, तो 13 3 16 नंबर तो यहाँ से कंफर्म हो गया। 15 मान के चलिए, 16 भी नहीं मान लो, 15 मान के चलिए। जब 15 यहाँ ला दिए तो उधर आपको जीके जीएस और करेंट अफेयर में ये मान के चलिए कि 65 तो लेकर आना होगा, तब तो जाके आप यहाँ पे 80 नंबर का टारगेट जो है कंप्लीट कर पाइएगा। तो मैं सिर्फ यहाँ से 15 नंबर खोज रहा हूँ इन 3 सब्जेक्ट से, और आपको उधर 65 नंबर लाना पड़ेगा जीके जीएस करेंट अफेयर में। तो कितने में 65 लाना पड़ेगा भाई, तो 75 में। तो उधर का कंपटीशन आपका टफ है, यही चीज़ मैं आपको सिर्फ समझाने आया हूँ यहाँ पे। तो बाकी तो आप लोग सब एग्ज़ाम का फॉर्म भर के तैयारी कर ही रहे होंगे, ठीक है। ये एक चैप्टर है दोस्तों, हमारा हिस्ट्री का सिलेबस है, यहाँ से जो कोई अपडेट किया गया है ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे पूरा सिलेबस मैं आपको दे दूंगा, है ना। हिस्ट्री मैंने ये सब कुछ पढ़ाया हुआ है आप लोगों को बिहार दुर्गा के लिए, है ना। अमेरिका की क्रांति क्या थी, फ्रेंच की क्रांति, रशियन क्रांति, फिर आपका रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, 1857 की क्रांति पढ़नी है इसमें। सोशल एंड द रिलीजियस रिफॉर्म इन इंडिया, 19वीं शताब्दी का जो कि नया आधुनिक भारत का इतिहास है वो हमको पढ़ना है। तो टॉपिक वाइज मैंने लिख दिया है इस वीडियो के पीडीएफ में, ठीक है। तो आपको इस टॉपिक को कवर करना है आपके एग्जाम के लिए, तो एक एक टॉपिक पे क्वेश्चन उठा के देंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ये सारा डिटेल है।
दोस्तों उसके बाद हमारा जो है जो सोशल साइंस वाला टॉपिक है, इसमें कि ज्योग्राफी है, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि एनवायरनमेंट के बारे में कुछ क्वेश्चन होगा, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में मतलब भारत का भूगोल के बारे में पढ़ना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यहाँ से, और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है। और बाकी तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन रहेगा बट कम रहेगा, बट थोड़ा सा पढ़ा देंगे हम लोग यहाँ पे इतना कि आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। दोस्तों उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे पॉलिटी का सिलेबस भी मैंने लिख रखा है इस पीडीएफ में, क्या क्या पढ़ना है। मैं मेन आपको जो बिहार दरोगा का सिलेबस बताया ना, उसी के रिगार्डिंग यहाँ भी मैंने इस सिलेबस को रखा है, बट यहाँ पे बहुत डीप में नहीं पढ़ना है, बहुत लाइट वेट में लेकर ले चलना है इसको, है ना। जैसे कि भारत और वर्ल्ड का पीस मतलब समझौते जो जो हुए हैं, यूनियन गवर्नमेंट क्या है, कैसे बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, मेजर प्रॉब्लम क्या क्या आई, क्या अमेंडमेंट हुआ इंडियन सोसाइटी के लेकर, स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें कर रही हैं, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चन बनेगा, तो ये सारे टॉपिक है उसके लिखे गए यहाँ पे, जो कि मैं आपको बताऊंगा अपने क्यूजेज में भी आगे चल के। दोस्तों अब रहा बात यहाँ पे दोस्तों साइंस का, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यानी कि लाइफ साइंस में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और इसमें भी बहुत कम चैप्टर है, देख सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री को ही पढ़ लीजिएगा ना, फिजिक्स और बायोलॉजी को, केमिस्ट्री छोड़िए, है ना। फिजिक्स और बायोलॉजी को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपका काम यहाँ से भी बन सकता है। कितना नंबर भाई, ये हम अगर इसमें 5 नंबर इसको छोड़ भी देते हैं तो यहाँ से आपका 20 नंबर, 10 नंबर इससे आता है, 10 नंबर इससे आता है, तो ये 20 नंबर आपको यहाँ पे कवर करके देगा। और ये बहुत ही आसान होगा कि आपको फिजिक्स और बायोलॉजी ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि चैप्टर कम है इसमें, है ना। थोड़ा सा केमिस्ट्री में क्या है ना कि चैप्टर हार्ड दे दिया यहाँ पे, लेकिन इस सब में हल्का चैप्टर है, मतलब कि फिजिक्स में वेव पढ़ना है, हीट पढ़ना, लाइट पढ़ना है, ग्रेविटेशन, स्पेस और आपका यूनिवर्स पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना है, स्पीड पढ़ना है, बस खत्म हो गया सिलेबस, इतना ही है। इसी में आपको टॉपिक निकाल के मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। लाइफ साइंस में भी आपको यही सारा डिटेल है दोस्तों। लाइफ बायोलॉजी प्रोसेस क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इसका वर्गीकरण क्या है, ह्यूमन और इन्वायरमेंट क्या है, हेल्थ क्या है, बायोस्फीयर क्या है, ये सब बताऊंगा आपको। तो आप लोग अपनी तैयारी के लिए थोड़ी सी रणनीति में तैयार रहिएगा, तो आपकी तैयारी हम करा देंगे बिहार फायरमैन की 2380 पदों की लेकर। आगे जितने भी छात्र हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे एप्लीकेशन पे, उनको मैं बोलूँगा कि आप लोग थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, सब कुछ लेकर मिलेगा यहाँ पे आपको, है ना। सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, इसलिए चिंता का बिल्कुल बात नहीं है। सिलेबस का जितना भी पीडीएफ होगा क्यूज़ का, वो सब आपको दिया जाएगा एप्लीकेशन पे, ताकि जो आप लोग है ना इधर उधर ना भटक सकें। तो एप्लीकेशन पे भी ज्वाइन कर लीजिए आप लोग वहाँ पे, है ना। और मैं आपको बताऊँगा कि कब से ज्वाइन करना है, वहाँ पे कोर्सेज अपडेट कर दूँगा, तो आप लोग वहाँ पे भी क्लासेस कर सकते हैं, टेस्ट मार सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैंने आपको वो सारे अपडेट बताए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम बिहार सिपाही को लेकर अपडेट किया गया है दोस्तों, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ कर दूँ अपडेट की, जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, आयोग के लिए और आयोग तक इस चीज़ को पहुँचाने के लिए कि आपका एग्ज़ाम डेट जल्द से जल्द निकाल दिया जाए, इसके लिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।